बच्चों अभी तक हम बात कर चुके हैं रिंग, स्फेयर और शेल की वजह से पोटेंशियल का, जो कि आप सीबीएसई के अंदर आपके सिलेबस के अंदर नहीं था। ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं वो बच्चे पुराना वाला रिवाइज जरूर करते रहे, क्योंकि देखो आप आगे बढ़ते रहोगे और पुराना रिवाइज नहीं कर रहे तो भाई उसका कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों को मैं जानता हूँ, मिलता हूँ, तो वो बच्चों से यदि मैं फॉर्मूले पूछता हूँ वो कहते हैं सर वीडियो तो देख ली थी, नोट्स भी बना लिए थे, लेकिन आप मेरे से फॉर्मूले मत पूछो क्योंकि वो उसका मैंने रिवाइज नहीं करा। तो भाई उसका कोई मतलब नहीं है, आपको रिवाइज जरूर करना है रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट वीडियो में इस जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वो जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो आपको एक काम करना है, इस वीडियो को देखने से पहले शेल के जितने फॉर्मूले हैं वो एक बार देख लेना। मैं आपको वैसे रिवाइज करवा दूं, शेल के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो होता है के क्यू बाय आर। ठीक है, स्मॉल आर जो सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस होता है, और शेल के सरफेस पर और उसके अंदर वो होता है के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सितंबर 2020 का क्वेश्चन है ये। ए चार्ज कैपिटल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। तो भाई एक हमारे पास शेल स्मॉल आर है और एक हमारे पास शेल कैपिटल आर वाली है। ठीक है, डायग्राम के ऊपर ना जाए इतना, सिर्फ ये समझे क्या कहा जा रहा है। तो ये हमारी स्मॉल आर है और ये हमारी है भाई कैपिटल आर। ठीक है, रेडियस। ये कह रहा है कैपिटल क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कॉन्सेंट्रिक। तो भाई कैपिटल क्यू चार्ज इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मतलब सपोज वो 100 होता तो ये भी हो सकता है ये 90 इस पे हो और 10 इस पे हो, ये भी हो सकता था इस पे 10 हो इस पे 90 हो। तो कैपिटल क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं। इसके ऊपर चार्ज सपोज Q1 था, इसके ऊपर चार्ज Q2 था, तो Q1 प्लस Q2 चार्ज जो दे रखा है भाई वो कैपिटल Q दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। फिर ये कह रहा है इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन टू शेल्स आर इक्वल। दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी भाई, सेम थी। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट कर लेते हैं सिग्मा 1 से और इसको सिग्मा 2 से। तो भाई इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, चार्ज पर यूनिट क्या होता है भाई, एरिया। शेल है तो इसका एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका होगा Q2 अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया। यदि आप Q2 निकालना चाहते हो तो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर Q1 इज इक्वल टू Q2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि Q1 और Q2 में रिलेशन आ सकता है इस चीज से। फिर ये कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर। मतलब भाई आपको ना इस पॉइंट पे वो निकालना है, क्या, पोटेंशियल। पहली चीज तो ये देखें, सेंटर पर पोटेंशियल निकालने का क्या तरीका होता है शेल की वजह से। आपको याद होगा शेल के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसका फॉर्मूला होता है के कैपिटल क्यू जो उसके सरफेस पर है अपॉन उसकी जो रेडियस है। तो सपोज इसकी रेडियस हमारे पास क्या है, सपोज यहां से निकालूं तो क्या निकालूंगा, के Q1 अपॉन आर रेडियस है, और इसकी वजह से निकालूंगा इस वाले चार्ज की वजह से, तो ये सेंटर इस पूरे सरफेस का भी सेंटर है, तो क्या आएगा प्लस के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर, कैपिटल Q2 बाय कैपिटल आर। तो मतलब हमें Q1 और Q2 निकालना है भाई। हमारे पास जो चार ऑप्शन दे रखे हैं वो चारों ऑप्शन या तो सिर्फ Q1 की फॉर्म में है या तो फिर Q2 की फॉर्म में है। तो अब हमें निकालना है, यहाँ पर Q1 और Q2 है तो हमें एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, जनरली मैं आपको इसके बताऊं, जिसके ऑप्शन हैं वो सॉरी Q1 और Q2 की फॉर्म में नहीं, कैपिटल Q की फॉर्म में ही है, क्योंकि Q1 Q2 से मतलब नहीं है, हमें दिए के रखा है कैपिटल Q दे रखा है, तो आपको Q1 Q2 की वैल्यू डालनी है कैपिटल Q की फॉर्म में। ठीक है, चलिए, तो Q2 हमारे पास आ गया है ये Q1 टाइम्स। अब इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं Q2 को, तो कितना आएगा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर Q1 प्लस Q1 ऑलरेडी था यहाँ पर इक्वल टू कैपिटल Q। Q1 भाई कॉमन ले लो, कितना बचेगा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू कैपिटल Q। एलसीएम ले लो, Q1 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Q। इसे उधर ले जाते हैं तो कैपिटल Q1 की वैल्यू आ जाएगी Q बाय Q आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
तो भाई इस Q1 की वैल्यू को यदि मैं यहां पुट कर दूं तो मेरे पास Q2 आ जाएगा। तो भाई बताइए Q2 कितना आ रहा है। Q2 मेरे पास आ रहा है आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, Q आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो भाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गायब हो गया, Q2 हमारे पास आ गया है Q बाय आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो कभी भी एक चीज और आपको नोटिस होने वाली चीज है कि Q1 पर जो चार्ज आ रहा है, Q जो टोटल चार्ज था इनटू उसकी रेडियस अपॉन दोनों की रेडियस का स्क्वायर का सम। Q2 की बात की जाए तो क्या आएगा, Q कैपिटल Q जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसकी रेडियस, बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर है और अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो भाई यहां पर हमें कैपिटल Q की फॉर्म में वैल्यू पुट करनी है। बताइए Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है। तो पोटेंशियल एट ओरिजिन जीरो, मतलब ये O पॉइंट पर कितना है K। भाई पहले K कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो K कॉमन ले लो। Q1 की वैल्यू बताइए भाई, कैपिटल Q आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और भाई अपॉन में एक आर और मिलेगा, ठीक है। फिर Q2 की वैल्यू कितनी है बताइए फटाफट, Q कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और एक कैपिटल आर और मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहां से एक स्मॉल आर कट जाएगा, एक कैपिटल आर कट जाएगा। तो बताइए क्या कॉमन आ गया है, के कैपिटल Q कॉमन आ गया है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉमन आ गया है, यहां बच गया है आर, वहां बच गया है कैपिटल आर। यदि आप ऑप्शन में देखोगे तो मिलेगा हमको V नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आर प्लस कैपिटल आर करके ये वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास है, इसमें ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ए ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से देखो, ऐसे क्वेश्चंस एक दो बार और आए हुए हैं जिसमें वो कहता है कैपिटल Q चार्ज हम 3 शेल्स के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर क्या लेते हैं Q1 Q2 और Q3, और सिमिलरली आप पोटेंशियल उसमें निकाल सकते हैं।